सुबह अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और आज मैं जा रहा हूँ 22 किलोमीटर के जॉगिंग पे। इसमें 11 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जाना होगा और 11 किलोमीटर हमको नीचे आना है। और ये जॉगिंग नॉर्मल नहीं रखूँगा मैं, इसके अंदर मैं अपनी बैग पे करीब 20 से 25 किलो का वेट टांगूंगा, जिसके अंदर एक बैग होगा, उसके अंदर मैं करीब खूब सारे पत्थर ऐड कर रहा हूँ, तो अप्रॉक्स 20 से 25 केजी के बीच में इसका वेट होगा। तो सी किस तरह का जाता है, ये काफ़ी हार्ड होने वाला है, इसलिए मैं अपने बैग के अंदर कुछ बनाना ऐड कर रहा हूँ और पानी की वाटर बॉटल ले रहा हूँ। और मेरा फ्रेंड है तनुज, वो भी मेरे को इस चीज़ में मेरे साथ में जुड़ रहा है, तो मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। तो चलते हैं। सो गाइस हम पहुँच गए हैं लोकेशन पे जहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं हिली एरिया है। और ये है तनुज, मेरा दोस्त बचपन का, इससे शायद मैंने आपको एक लास्ट व्लॉग में मिलाया था। और दिस इज़ ऑल्सो ए फिटनेस फ्रीक गाय, जिसने बिना जिम जाए बहुत अच्छी फिजिक मेंटेन कर रखी है। और मैं चाहूँगा कि आज तनुज अपनी फिटनेस जर्नी भी शेयर करे, जिसके अंदर ये बताया आपको कि किस तरीके से आप फिट रह सकते हैं विदाउट जिम जाए। तो मैं चाहूँगा कि एक बार तनुज आपको अपनी बाइसेप्स भी दिखा दे विदाउट जिम के। सो गाइस यू कैन सी दिस इज़ अ बाइसेप विदाउट जिम। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ पत्थर ऐड करने वाला हूँ और यहाँ पे हम वेट डाल रहे हैं। इसके अंदर पहले से काफ़ी सामान है और वेट डाल के इसको 25 किलो तक का वेट बनाएंगे अप्रोक्स। सो आप देख ही सकते हैं कितना भर गया है बैग, काफ़ी वेट है, मोर देन 20 kg। लेट्स सी कैसा होता है, चले। क्या केला लाया गाइस अब इसके साइज पे डिपेंड करता है, इसके लायक इसको यही मिला है। जाओ 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 जाओ। हाँ तो इसके अंदर एक चीज़ है, इस हाथ में दर्द हो गया। इसके अंदर एक चीज़ है कि अगर आप कंटिन्यूसली, एक लिमिट होती है आपकी बॉडी की, अगर उस टाइम तक आपकी बॉडी कहती है कि अब रुक जा रुक जा, अगर आप उस टाइम पे नहीं रुकते और कंटिन्यूसली चलते रहे तो एक मतलब आपकी बॉडी कह रही है अब रुक जा, लेकिन आप उसके बाद भी चलते रहे, उसके बाद में आपकी बॉडी की आदत हो जाती है कि आपको चलते रहना है और आप फिर काफ़ी देर तक चल सकते हो। बस एक ही जो वो पॉइंट आता है जहाँ पर आपकी बॉडी कहेगी रुक जा रुक जा, अब रुक जा, अब नहीं। लेकिन वहाँ भी अगर आप नहीं रुके फिर आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा इजी हो जाता है। टॉफ़ी, अब आप लोग सोच रहे होगे कि भाई ये क्या क्या कर रहे हैं, ये टॉफ़ी खा रहे हैं। तो इससे बेसिकली क्या है कि इसके अंदर है शुगर, और अगर मैं इसको खाऊँगा तो मेरे माइंड को ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ खाया है, कुछ मीठा खाया है, कुछ ऐसा शुगरी खाया है, जिससे कि मेरी बॉडी को लगेगा मेरी बॉडी में कैलोरीज गए हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द वे जिस तरीके से आप अपने माइंड को बेवकूफ़ बना सकते हो कि आपकी बॉडी में कैलोरीज गई हैं और आपकी बॉडी को एनर्जी फील होगी। एनर्जी इसमें जा नहीं रही है, लेकिन आपके माइंड को लगेगा और आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। फाइनली पहुँच गए हैं। अब किसी को लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, फेक है वीडियो, नाहरगढ़ पड़ाव रेस्टोरेंट, शीश महल। सो जैसे आज आयुष ने और मैंने डिसाइड किया कि एक लॉन्ग रन लेनी है। जैसे आज हमने लॉन्ग रन की तो उसका भी एक मोटिव था कि स्टेमिना बूस्ट करना था। एक साइकिल होता है, एक पीरियड होता है कि आप एक मंथली या वीकली साइकिल में आप एक रन ऐसी लो कि जिसमें आपका स्टेमिना बूस्ट हो, कि आप थक जाओ बहुत, बेसिकली शरीर की लिमिट के पार जाना। हाँ, कैपेसिटी आपको चेक करनी है कि आप ठीक चल रहे हो, तो वो आपको करना होता है एक वीक में या एक मंथ में कभी भी। लेकिन अभी लॉकडाउन था, इस वजह से हमने 4 मंथ्स के बाद किया है, बट ठीक है, चल गया अच्छा से। करना चाहता हूँ कि जब मेरी इनिशियल स्टेज में जब मैंने इसको पकड़ा, ये जो भी फिटनेस का अपना जो भी हम स्टार्ट करते हैं कि आप कुछ भी कह लो, बॉडी बिल्डिंग फिटनेस जर्नी है आपकी, अपनी सबकी अलग होती है। तो मैंने जब से स्टार्ट किया तो मेरा मोटिव ये था कि मुझे स्टेमिना बढ़ाना है। हम दोनों ने 10th क्लास से ये चीज़ स्टार्ट कर दी थी, मतलब जिम का नहीं कहूँगा, फिटनेस जो होती है, रनिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइज जो हमने 10th से स्टार्ट कर दी और हमने उसको कंटिन्यू रखा है, कभी मतलब ऐसा ब्रेक नहीं करा उसको बीच में। ये नहीं कि बीच में जोश आया तो करा फिर छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं करा। तो हमने एक कंटिन्यूटी बना ली कि एक रनिंग करनी है, रोज पार्क जाना है, रन करना है, बस ये
बस ये करते थे इनिशियल स्टेज में कि कुछ नहीं करना, रनिंग करनी है, बस स्टैमिना बनाना और बस घर पे जो अच्छी डाइट मिल रही है वो खाना, ना कोई सप्लीमेंट ना कुछ ऐसा कुछ। स्टार्ट में किसी को नॉलेज नहीं होती क्या खाना है क्या लेना है, तो कुछ नहीं, प्री पोस्ट कुछ नहीं पता होता। तो रनिंग की, फिर धीरे धीरे ऐड ऑन किया, पुशअप्स किए, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज ऐड की। तो वो सब डिपेंड करता है आप पे, क्या आप मेंटेन करना चाहते हो या आपकी बॉडी को क्या सूट करता है। तो मुझे जो लगता है वो मैंने बॉडी वेट अब तक मेंटेन किया हुआ है कि मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज ही करता हूँ, बॉडी बिल्डिंग नहीं करता हूँ, मैं वेट लिफ्टिंग नहीं करता हूँ। ये बॉडी वेट वर्कआउट करके भी इसने ऐसी फिजिक बना ली। तनुज एक बार बाइसेप फ्लेक्स करके दिखाना अपने। सो यू आप देख सकते हैं विदाउट एनी जिम, विदाउट एनी सप्लीमेंट, if this guy maintain this kind of physique, so you can easily maintain। ये कोई इतनी नहीं है बाइसेप्स वगैरह, मतलब ये कहने मतलब कि हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई बॉडी बिल्डर से कम्पीट कर लेंगे, बहुत हम शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो कि अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेते, अगर आप कोई जिम नहीं जाते, तो स्टिल अगर आप डेडिकेटेड हैं, स्टिल आप डिसिप्लिन में हैं, अपनी ठीक जितनी आप डाइट ले सकते हैं उतनी डाइट ले रहे हैं, अच्छी ले रहे हैं, तो आप एक एवरेज फिजिक मेंटेन कर सकते हैं कि जिससे आप अपने आप को अंदर से आपका फील अच्छा और आप लोगों के सामने भी एक प्रेजेंटेबल दिखें। हाँ, तो जो आपका एक मिथ चलता है कि हमें प्रोटीन शेक्स लेने पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ को एक लंबे टाइम तक चला के रखना, ये नहीं कि थोड़े टाइम तक करा फिर ब्रेक दे दिया, भाई मेरे एग्जाम आ गए मैं नहीं जा पाऊंगा, भाई मेरे को जॉब है मैं नहीं जा पाऊंगा, इस तरीके से करोगे तो भाई भूल जाओ। लेकिन इफ़ यू वांट टू बी फिट, इफ़ यू वांट टू लुक गुड, यू हैव टू बी डेडिकेटेड। आपका ये नहीं है कि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आपका डाइजेशन सही नहीं है, आप कभी गेन ही नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें नहीं है। हम ओवरऑल फिटनेस का मतलब ही यही है। तो या कवर करने का मतलब यही है कि आप इनिशियल स्टेज में दो चीजें ही ऐड करें कि स्टेमिना बढ़ाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप बिजी हो जाते हैं, लाइफस्टाइल बिजी हो जाती है। तो अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आपने बचपन में किए, मतलब इनिशियल स्टेज में रनिंग की है, तो आपका वो बूस्टअप हो जाता है, आपकी बॉडी की एक मेमोरी हो जाती है। तो मेमोरी जब भी आप, जैसे हमने 4 महीने अभी रनिंग की, 4 महीने बाद रनिंग की 10 किलोमीटर की कंटिन्यू, 11 जाना और 11 और वो भी हिल चढ़ाई पर 20 किलो का वेट लेके। बोलने का यही है कि आप इनिशियल स्टेज में वो ऐड ऑन करें, ताकि आपको बाद में जब आपकी बिजी लाइफ हो आपको प्रॉब्लम नहीं आए, आप आराम से मेंटेन कर सको उसको। और बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई टीनेजर इस वीडियो को देख रहा है, कोई 16-17 साल का या 15 साल का, तो भाई इस चीज़ का वेट मत करो कि मैं 18 के बाद फिटनेस ऐड करूँगा, जिम जाना ऐड करूँगा, उस चीज़ का वेट मत करो। 15 के हो, 16 के हो, अगर आप 16 के हो तो आपको अपनी डाइट पे भी थोड़ा ध्यान देना चालू कर देना चाहिए। ये नहीं कि मैगी पिज़्ज़ा ये सब खा रहे हो, इन सबको छोड़ो, ऐड करो, टेस्ट का ज़िंदगी का मजा लो, लाइफ भी एक बार मिलती है, बट मेक श्योर डाइट उसके साथ में क्लीन डाइट भी लो, वर्कआउट भी करो। क्योंकि अगर आप अभी सोच रहे हो अभी तो मैं बच्चा हूँ, आने वाले टाइम में 18 के बाद 20 के बाद बॉडी बनाऊंगा और 1 साल में बॉडी बना के एकदम बस इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड कर दूंगा, सो पहले से ऐड करो, नहीं तो तब तक में इतनी फैट गेन हो जाएगी बॉडी में और इतनी हालत ख़राब हो जाएगी कि उसको हटाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, और उसको हटाने में आपको इतना जोर आएगा, इतनी लेजीनेस फील होगी कि आप इस चीज़ से जुड़ ही नहीं पाओगे। सो अगर आप इसको पहले से अगर आप ऐड करते हो, कोई स्पोर्ट खेलते हो, किसी तरह की भी एथलेटिक एक्सरसाइज ऐड करते हो, किसी तरह का बॉडी वेट करते हो, तो स्टार्टिंग से करो। मैं नहीं कह रहा कि जिम जाओ, वेट लिफ्ट करो, बॉडी वेट वर्कआउट से स्टार्ट करो, रनिंग करो, स्विमिंग करो, इस तरह की चीज़ें ऐड करो, उसके बाद में जिम करना तो जिम करो। और आई थिंक फिटनेस इज ऑल अबाउट एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है। अगर इन चीज़ों का आप कॉम्बिनेशन रखते हो तो आप फिट हो। मैं ये नहीं मानता कि कोई सिर्फ वजन उठा रहा तो फिट है। फिटनेस में तीनों चीज़ें ऐड होती हैं, तीनों चीज़ें ऐड करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, फिट रहो, जिंदगी जियो। गाइज आपसे एक बात और शेयर करनी थी, काफ़ी लोग इन चीज़ों को ऐड करते हैं लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं रखते अपने फिटनेस लाइफस्टाइल के अंदर। तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, हर इंसान के साथ होता है कि एक टाइम पे तो उसको बहुत तगड़ा मोटिवेशन फील होता है, कुछ टाइम बाद में उसको ऐसा लगता है कि आज रहने देते हैं, कल करेंगे, कल रहने देते हैं, परसों करेंगे। सो अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो या अच्छा दिखना चाहते हो, सो बेसिकली ये मोटिवेशन से नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट्स बातें करने से नहीं, उन बातों पे काम करने से आते हैं। इसलिए एक ही चीज़ है जो आपको आगे पहुंचा सकती है, आपकी ज़िद। अगर आपके मन में ज़िद है तो जिस दिन आपका मन नहीं करेगा वर्कआउट करने का, जिस दिन आपका मन नहीं करेगा अच्छी डाइट लेने का, उस दिन भी आप अपनी ज़िद की वजह से उस चीज़ को करोगे। सो ज़िद करो, लेकिन मोटिवेशन के साथ प्रॉब्लम पता क्या है, ये आपको थोड़े दिन तक तो बहुत काम में हेल्प करेगा, लेकिन कुछ दिन बाद में ये आपको हेल्प नहीं करेगा। और ज़िद की अच्छी बात पता क्या है, ये आपको जब आपकी इच्छा नहीं होगी तब भी आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। इसलिए ज़िद करो। मैन वर्सेस वाइल्ड, बिहाइंड द सीन। मैंने पिछले 8 घंटे से पानी का एक कतरा भी नहीं पिया है, तो लगता है कि ये तपन और ये धूप मेरी जान लेकर ही।
तरफ आ गया जयगढ़ फोर्ट का रास्ता, आधा रास्ता हमारा कंप्लीट हो गया है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा थकान नहीं है, हल्की फुल्की थकान है। और फाइनली नीचे आ गए, ऊपर पहाड़ से पूरा नीचे चलते 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 चलते। और इस बाइक को देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना गाइस, क्या बताऊँ। तो कैसा रहा, कैसी थकान लगी? थक गए बहुत। थकान तो हुई है, झूठ तो क्या बोले कि भाई आराम से कुछ नहीं हुआ। 22 किलोमीटर का ट्रैक था, पीछे अभी भी बैग टांग रखा है 20 किलो। पूरा ट्रैक था, अच्छे से करा है। अब घर निकलते हैं, मैं मिलता हूँ बाद में।